प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश में एक बार फिर वैक्सीन की चर्चा तेज है। चर्चा है बूस्टर डोज की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैलने के साथ ही अब भारत में भी वायरस रोधी टीका की बूस्टर डोज यानी तीसरी खुराक लगाने की मुहिम ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। देश में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच भारत में भी लोगों को कोरोना रोधी टीके का तीसरा खुराक यानी बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर भारत में ब्रिटेन की तरह ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है तो रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। बूस्टर डोज से इन मामलों की संख्या को कम किया जा सकता है। इस बीच यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कोरोना रोधी टीके की बूस्टर डोज या अतिरिक्त खुराक लगाने से ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। इसे लेकर लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्ता एक स्टडी के जरिए इस पर प्रकाश डाला है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना रोधी टीके की तीसरी अतिरिक्त खुराक लोगों को वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण से करीब 85% तक सुरक्षित रख सकती है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामले में तेजी आने के साथ ही सरकार ने कोरोना रोधी टीके की बूस्टर डोज यानी तीसरी खुराक लाने की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत से ही कोरोना रोधी टीके की तीसरी खुराक लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र की मोदी सरकार की यह योजना है कि कोरोना रोधी टीके की तीसरी खुराक सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, रेलवे स्टाफ और पब्लिक डीलिंग से जुड़े विभाग और संस्थान के कर्मचारी शामिल होंगे। सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया की खबरों के अनुसार इस पर चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय तकनीकी टीकाकरण सलाहकार समिति से जुड़े एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि कोरोना रोधी टीके की तीसरी खुराक देने पर लगभग सभी विशेषज्ञों की सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि तीसरी खुराक को लेकर हमारे पास अभी कुछ नहीं है। कोविशील्ड टीके पर ब्रिटेन में टेस्ट हुआ है, लेकिन भारत में इसका परीक्षण अभी होना बाकी है। कोरोना की तीसरी खुराक पर काम चल रहा है, लेकिन उसके लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का आइसोलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। यह काम पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।